इस स्वयंवर में सबको अवसर मिलेगा शिव धनुष उठाने का। जब सब हार कर बैठ जाएंगे तब मैं अपनी बारी लूंगा और ये सिद्ध कर दूंगा कि इस सभा में यदि कोई बलि है, केवल लंकापति रावण है। आओ आगे बढ़ो। अरे युवराज संभालें। मान गए ना मिथिला नरेश? रावण न्याय प्रिय भी है। मैंने सबको पूर्ण अवसर दिया। पर अब मनोरंजन का समय समाप्त हुआ और जैसा निश्चित हुआ है, मैं लंकापति रावण शिव के इस दिव्य धनुष को उठाऊंगा। अवश्य लंकापति। महर्षि विश्वामित्र,
महर्षि विश्वामित्र, मिथिला की धरती आपके पावन स्पर्श से धन्य हुई। प्रणाम ऋषिवर। उचित समय पर पधारे हैं आप। मैं अभी अभी ये धनुष उठाकर सीता का हाथ जीतने ही वाला था। परंतु प्रतीत होता है कि आप भी अपने साथ में दो प्रतिद्वंदियों को लेकर आए हैं। रावण ने अभी अभी अपने न्याय का प्रदर्शन किया है और इन दोनों बालकों को भी मैं उचित अवसर दूंगा। किंतु आपको नहीं लगता कि आपके ये दो बालक अभी विवाह के लिए अल्पायु हैं? अभी तो इनकी आयु मां के आंचल में खेलने की है, किसी स्त्री के आंचल को थामने की नहीं। बस! चाहूं तो एक क्षण में पृथ्वी को थाम लूं। मर्यादा में रहो। यदि मेरे परिवार पर उंगली उठाई तो... लक्ष्मण, बड़ों को इस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाता। ना बालक, सीखो, अपने भाई से सीखो। तुमसे मैं प्रसन्न हुआ, इसे अवसर अवश्य दूंगा। अपना परिचय दो कुमार। ऐसे कौन से शूरवीर परिवार से संबंध रखते हो तुम? तुम्हारा ये अनुज उसके मान के लिए इतना क्रोधित हो रहा है। मैं रघुकुल श्रेष्ठ, अयोध्या नरेश, श्री दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। अयोध्या से राम। अब आप भी मुझे अपना परिचय दें महाशय। अपना परिचय? तुम तो ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में रहकर भी तुम अज्ञानी ही रहे कुमार। कदाचित हम तो अज्ञानी हैं, परंतु आप तो बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं। तो फिर आप ही बता दीजिए कि आप कौन हैं। यहां कोई है जो इनको यह बता सके कि मैं कौन हूं? देखा, कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु आपको तो स्मरण होगा ना कि आप कौन हैं। यदि आपको अपने परिचय देने में हमारी कोई सहायता चाहिए तो आदेश कीजिए। आपको स्मरण दिलाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। सूर्य को उसका परिचय देने में अब एक दीपक सहायता करेगा। सूर्य जब अंधकार में खो जाता है तो दीपक ही प्रकाश देते हैं। बोल! मैं मनुष्य रूपी आकाश का तेजोमय सूर्य हूं, इसके सामने
सब झुकते हैं जिसका तेज सबको जला सकता है। सर्वशक्तिशाली महापराक्रमी लंकापति रावण हूं। आप रावण हैं? तो फिर आप तो प्रणाम के पात्र हुए। सुना है आप महादेव के अनन्य भक्त हैं, संसार के सबसे बड़े विद्वान, प्रकांड पंडित, सारे शास्त्रों के ज्ञाता, दशानन। महाशक्तिशाली, जिन्होंने कैलाश तक उठा लिया था। महावीर, जिसे कोई बाण छू नहीं सकता। उत्तम। ऋषिवर, ऋषिवर आपका ये शिष्य अधिक बुद्धिमान है। ये ज्ञात है कि मैं कौन हूं। उत्तम राम, मैं प्रसन्न हुआ, परंतु तुम मेरे विषय में इतना कैसे जानते हो? प्रकाश को जानने के लिए अंधकार को जानना आवश्यक होता है। सुख का अनुभव करने के लिए दुख की पीड़ा को समझना होता है। अधर्म क्या है, इसे जानने के लिए धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार किसी के अवगुणों को, किसी की बुराइयों को जानने के लिए उसके सद्गुणों को जानना आवश्यक होता है। शिव की भक्ति है आप में, किंतु उन जैसी विरक्ति नहीं। भक्त नहीं, आसक्त हैं आप। ज्ञानी किंतु अभिमानी भी। आपका क्रोध, आपका अहंकार आपको अज्ञान की पथ की ओर धकेल रहा है। अन्यथा कोई भी ज्ञानी बिना निमंत्रण के ऐसे सभा में नहीं आता। आपको महादेव ने शक्तियां दी संसार की रक्षा करने के लिए, किंतु आप उसी बल से सबका अंत करने निकल पड़े। अभेदी हैं आप, किंतु कहीं आपके यही दोष आपको भेदने का कारण ना बन जाए। राम, भूल हुई मुझसे। मैंने तुम्हें बालक समझा, परंतु तुम तो दंड निकले। यदि इतना ही शूरवीर हो, पराक्रमी हो, तो जाओ, जाकर उठाओ शिव का धनुष। तब पता चलेगा कि कौन कितना बलशाली है। जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं लंकेश। मैं यहां स्वयंवर में भाग लेने नहीं, अपने पिता के आदेश से महर्षि विश्वामित्र के साथ आया, यज्ञ कार्य में उनके सहायक के रूप में। शब्द कुछ और कह रहे हैं राम, परंतु अर्थ यही है कि तुम भयभीत हो गए। अपनी पराजय से और रावण के बल से। यदि ऐसा है तो फिर शब्दों का अर्थ मनुष्य अपनी मनोस्थिति के अनुसार लेता है लंकेश। मेरा स्वयंवर में भाग ना लेने का निर्णय वही रहेगा। अब इसका कारण आप अपनी सुविधा पूर्वक चुन सकते हैं। अच्छा लगा, नम्र हो, पर अपने शब्दों को दृढ़ता से रखना जानते हो।
यदि मुझे इस स्वयंवर को समाप्त करने की शीघ्रता नहीं होती तो ये तर्क वितर्क कुछ देर और करता, परंतु पहले ही तुम्हारे आने से बहुत विलंब हो चुका है। दीदी, हमारी अपेक्षाएं तो इन्हीं राजकुमारों से लगी हुई थी, किंतु ये तो स्वयं ही पीछे हट गए। राजा जनक, नियति देखो, नियति ने तुमसे इस स्वयंवर के लिए शिव के धनुष को साधन बनाया, जिसे केवल शिव का परम भक्त उठा सकता है। तो अब शोक मनाना बंद करो और चित्त प्रसन्न रखो। ये रावण जैसे महाशक्तिशाली महाबुद्धिमानी पुरुष के स्वसुर कहलाओगे तुम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका अनुमान ठीक था दीदी। अनुमान नहीं, विश्वास था और मेरी आस्था है। Ha 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 ha!